अनंत पाटील साहेब यांच्या या ठिकाणी आगमन झाले आणि आमचे रघुनाथ दादा पाटील, रघुनाथ दादा कडपे पाटील आणि त्यांचं इथे स्वागत आहे. पहिल्या नंबरचं जे पारितोषिक आहे 1 लाख रुपयांचं जे पारितोषिक आहे आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती कविताताई मांडे ज्या सदस्य आहेत त्यांच्या वतीने आपल्याला 1 लाख रुपयांचं पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे. संतोषजी मांडे साहेब आपलंही या ठिकाणी आम्ही आभार मानतो. आणि पहिला चेंडू घेऊन आला इथे आपण पाहतोय वानिवली धारणी संघाचा गोलंदाज मच्छिंद्र रसाळ. मच्छिंद्र रसाळ मालतोडे वडगाव जिल्हा परिषद प्रीमियर लीग मध्ये बाईक ज्याने पटकवलेला मच्छिंद्र रसाळ आणि तिकडे स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे तो वानिवली संघाचा जयेश. आणि द्वितीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे 50,000 रुपयांचं ते आदरणीय आमचे पांडुरंग पाटील यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आले. त्यांच्याही सौभाग्यवती वासंबे ग्रामपंचायतीच्या सदस्य आहेत. माया ना, माया पांडुरंग पाटील. आवाज जरा सेट कर ना. पहिला चेंडू मात्र सोयीर पडलाय तो धारणी संघाच्या मच्छिंद्र रसाळचा आणि अवंतर धावेनं खातं उघडलेलं आहे. तळेगाववाडी संघ जिंकला. सगळे प्रेक्षक आतमध्ये जाऊन नाचले, आनंद व्यक्त केला आणि तेवढ्यातच सुजित तात्यांची एंट्री झाली. पायगुण चांगला होता सुजित तात्यांचा तळेगाववाडीसाठी. मोरबे संघाने पण चांगला खेळ केला आणि इथे मात्र मिड विकेटला हा फटका चाललाय. दणदण करीत मिळतोय हा मिड विकेटच्या दिशेने आलेला चौकार. और निश्चित रूप से बात करेंगे संतोष सर, आज मजा खूब आएगा इसलिए क्योंकि आज सुपर 10 का देखिए 3 मुकाबला और उसके बाद देखिए बात करेंगे ए लॉट्स जो हमेशा क्रिकेट के चाहने वाले को इंतजार रहता है. रो मुकाबला उसके बाद शुरू हो जाएगा. बहुत खूब मजा आएगा, दिलचस्प बनेगा यहाँ पर. और पहला मुकाबला देखिए क्या यहाँ पर सुपर 10 का यहाँ पर तलेगाववाड़ी देखिए यहाँ पर जो जश्न हमें देखने को मिला वो एक मोमेंट था. ये रहती है कि इतना रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हर टीम आते हैं यहाँ पर चमचमाती हुई एक विराट ट्रॉफी चाहिए. धन्यवाद बाबूशाह. बाबूशाहचे डायलॉग जशी रात्र सरत जाईल तसे डायलॉग तुम्हाला ऐकायला मिळतील. तळेगाववाडी संघ जिंकलेला आहे. मोरबे संघाने पण चांगला खेळ केला आणि या मॅच मध्ये कोण जिंकणार, CHB धारणी की वानिवली. वानिवली संघाचा फलंदाज यष्टांच्या मागे झेल देऊन तंबूत परततोय तो फलंदाज वैभव. पहिल्याच चेंडूवर डॉट आला, त्याच्यानंतर चौकार आला, त्याच्यानंतर विकेट आलेली आहे. 3 चेंडू आतापर्यंत टाकून झाले. धावसंख्या ती 1 बाद 6 अशी धावसंख्या आहे. वानिवली आणि या धारणी तळेगाववाडी संघ मालतोटे टॉप 5 मध्ये पोहोचलेला आहे. सुजित तात्यांचा पायगुण खरं तर चांगला लागला तळेगाववाडी संघाला. एक डॅशिंग नेतृत्व आणि या भिवंडी काल्हेर एक्सप्रेस ज्यांना म्हणतात ते सुजित तात्या आज खरं तर दुर्वांकूर बरोबर म्हणाला होतं की ते 10च्या आतच येतात कुठेही आले तरी. बॅकफुटला गेले, कट केलाय, चांगला शॉर्ट पॉईंटला चांगला क्षेत्ररक्षण, चांगला फटका होता, चेंडू चांगला होता आणि इथे मात्र चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळते. सिंगल धाव आलेली आहे ती नवीन आलेला फलंदाज शरद मुसळे. शरद मुसळे पण एक चांगला गोलंदाज आहे, तितकाच चांगला फलंदाज आहे. वाडिवलीचे 2 संघ मालतोड्या स्पर्धेमध्ये होते, एक संघ हरलेला आहे आणि कालच्या रात्रीमध्ये, आणि हा जो पहिल्या रात्रीमध्ये जिंकलेला वानिवली. जय हनुमान वानिवली.
वानिवली संघाचा हा फलंदाज जयेश थोरवे आणि शरद मुसळे आणि गोलंदाज आहे तो मच्छिंद्र लसाळ. CHB धारणी दोन्ही जवळचे संघ आहेत. वडगाव जिल्हा परिषद मधले हे दोन्ही संघ आहेत. लोहच्या मैदानावर आपण प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना या खेळाडूंना आपण बघतो. त्याच्यामध्ये वानिवलीचे पण चांगले चांगले खेळाडू असतात आणि धारणीचे पण. चांगला फटका खडे खडे लगावलाय. मिड विकेटच्या वरून चाललाय हा लांब लचक षटकार. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे. मच्छिंद्र रसाळचा शेवटचा चेंडू टाकतोय. धावसंख्या आहे ती वानिवली संघाची 13. 1-13. मच्छिंद्र रसाळ तो मच्छिंद्र रसाळ राईट हँड ओव्हर कमी यायला पाहिजे परंतु अवांतर दिशाहीन गोलंदाजी केली की मग संघाची पण दशा होते. परंतु कधी कधी लाईन आणि लेंथ आपण ज्यावेळेस गोलंदाजी करायला जातो तेव्हा आपल्याला कळतं. प्रत्येकाला असं वाटत होतं आपला चेंडू चांगला पडला पाहिजे परंतु व्हेरिएशनच्या नादामध्ये कधी कधी लेग स्टंपच्या बाहेर ऑफ स्टंपच्या बाहेर. आणि हा पुन्हा एकदा बैठक शॉट. बैठक घुटना टेक तमाशात देख. परंतु इथे मात्र फलंदाज बाद झालाय तो जयेश थोरवे. नंतर मात्र तळेगाव संघ या स्पर्धेमध्ये हारलेला आहे. इथे आपण पाहतो एक षटकामध्ये 14 धावा आल्यात त्या धारणी संघाच्या विरुद्ध वानिवली संघाच्या. दुसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज राज गोलंदाजी करतोय. CHB धारणी छोटे छोटे खेळाडू आहेत परंतु चपळ आहेत. CHB धारणी संघाचे हे जे खेळाडू आहेत आपण नेहमी त्यांना पाहतो. प्रत्येक ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी 2-3 तालुक्यामध्ये ते खेळत असतात आणि आज मात्र तळेगावमध्ये या
आई एकविरा चषकामध्ये आपण पाहतोय कशी कामगिरी करतोय धारणी संघ. वानिवली संघ मात्र पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. बॅकफुटला गेले, सुंदर फटका खेळलाय पॉईंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून त्याला चौकार मारायचा होता, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण होते. 2च धावा मिळत आहेत. तो नवीन आलेला फलंदाज शरद मुसळे याला 2 धावा मिळतात. शरद मुसळे पोहोचतोय वैयक्तिक आपल्या 3 धावांवर. याच्या अगोदर जयेश थोरवेने 1 षटकार मारला, त्यानं धावा केल्या आपल्या संघासाठी 10. आणि आता मात्र परिस्थिती अशी आहे की 2-15 अशी धावसंख्या आहे, ती 16 2-16 वानिवली संघाची. पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर. आतापर्यंत अवांतर धावा मला थोडे 3 असतील. 3 वाईट बॉल आतापर्यंत आलेले आहेत. 17 धावा होत आहेत. आपण म्हणतो की 3 षटकांची मॅच आहे. 3 षटकांमध्ये 12-13ची सरासरी. तर आजकाल आपण बघतो की एका षटकामध्ये 12-13 देणारे गोलंदाज चांगले आहेत. पूर्वी MRIचा बॉल होता तेव्हा 5-6 धावा देणारा गोलंदाज चांगले असायचे. आता मात्र 1-2 षटकार बसतातच. आणि इथे मात्र आपण नाव काढलं षटकाराचं आणि मिड विकेटच्या वरून चाललाय हा दर्जेदार षटकार. तळेगाव वाडी आणि मोरबे चंदू राणे यांचा संघ होता. मोरबे संघ, परंतु शार्दुल चौधरी जो रिडकी हड्डी आपण ज्याला म्हणतो, पाठीचा कणा, जो मजबूत कणा आहे तळेगाव वाडी संघाचा, तो मात्र शेवटपर्यंत विकेटवर राहिला आणि विजय संपादन करूनच मैदानातून बाहेर आला. तो तळेगाव वाडी संघाचा शार्दुल चौधरी. नहीं बिल्कुल बात करेंगे चौधरी सर, क्रिकेट में आप किसी भी छोटा नहीं मान सकते हो. आजकल देखिए 11 नंबर का खिलाड़ी भी जाकर बड़ा हिट खेलता है, लेकिन सुपर 10 का मुकाबला है और इसमें एक जोश जज्बा जुनून आपने शायद मुझे यहाँ पर देखिए रन आता हुआ स्वर्गीय रतन बॉल ट्रॉफी आपने देखे होंगे. जो टीम है, जो खिलाड़ी देखिए एकदम से उभर कर, कहते हैं ना जब आपको बड़ा मोमेंट, आप जब बड़े स्टेज पर आ जाते हो ना, फिर वहाँ पर किसी भी हल्के में नहीं ले सकते हो. और तलेगांव वाड़ी के लिए निश्चित रूप से ये मुकाबला बहुत बड़ा था. और मोरबी टीम ने भी देखिए बात करेंगे अच्छे फाइट किए थे, लेकिन लगभग उनके झोली से जीत को खींच लिए. नक्कीच बाबूशाने सांगितलं, कोणी छोटा नसतो, कोणी मोठा नसतो. मी मगाशी पण म्हणालो की पद बडा न कद बडा, जो मुसीबत में खडा हो सबसे बडा. इथे मात्र शरद मुसळे पुन्हा एकदा 2 धावा घेतोय आणि शरद मुसळे चांगली फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत त्याने 1 षटकार मारलाय, खेळतोय वैयक्तिक आपल्या 13 धावांवर. आणि आतापर्यंत धावसंख्या झाली वानिवली संघाची दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 14 होत्या, धावसंख्या झाली ते 27. म्हणजे या षटकामध्ये आतापर्यंत राजनं दिल्या 13 धावा, 27 धावा, 2-27. शरद मुसळे स्ट्राईक एंडला आहे. पुन्हा एकदा कट केलाय, तेवढ्याच ताकदीने मला थोडा झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. पडले धडले, परंतु झेल मात्र सुटला. परंतु ट्राय चांगली होती, प्रयत्न चांगले केलेले आहेत. आणि इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकामध्ये दिल्या होत्या गोलंदाज मच्छिंद्र रसाळनं दिल्या होत्या 14 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये राजनं दिल्यात धारणी संघाच्या 14. त्यामुळे 2-28 अशी धावसंख्या झालेली आहे ती वानिवली संघाची धारणी संघाच्या विरोधात. नहीं बिल्कुल चौधरी सर, बात करेंगे चमकता हुआ ट्रॉफी देखिए, मैदान की सजावट देखिए, लाजवाब बसरे देना चाहेंगे सारे टूर्नामेंट की. देखिए बात करेंगे फर्स्ट नाइट हमारी, बात करेंगे बाबूदादा मांडे, एक अच्छे सिंगर गायक जो पूरे महाराष्ट्र में जिनकी आवाज तुम और तशरीफ बदलापुर में भी रखे थे. निश्चित रूप से खूबसूरत सॉन्ग अध्यक्ष ट्रॉफी, बहुत सारे टूर्नामेंट में देखेंगे सॉन्ग के साथ साथ तस्वीर रखते हैं, लेकिन एक लाजवाब प्रतियोगिता. कहते ना चौधरी सर कि जिस दिन मेरा मेहनत का सिक्का चलेगा, हेड भी मेरा होगा, टेल भी मेरा होगा. तो उसी तरह से किसे हम कम नहीं मान सकते. जिस तरह की प्रतियोगिता को जिस नज़र से हम देख सकते हैं, आज खास करके दिनेश दादा देखिए इनका जन्मदिन है, मुबारकबाद देना चाहेंगे. उसी तरह के क्रिकेट में किसी भी टीम, किसी भी खिलाड़ी को कम नहीं मान सकते हैं. जिस दिन उनका वक्त साथ त्यांचाच असेल. बाबूशाह सांगतायत फक्त लक फॅक्टर पण तुमच्या नशिबाची साथ पण त्या दिवशी तुमच्या बाजूने पाहिजे. आज बघा गार वारे वाहत आहेत, थंडी थोडी कमी झाली आहे. कृष्णा गायकर करता काल आम्ही पळून गेलो, महडला गेलो होतो. चतुर्थी होती, दर चतुर्थीला आम्ही आदल्या दिवशी जात असतो महडला. आणि इथे आपण तिसरं षटक टाकण्यासाठी आलेला आहे, तो धारणी संघाचा तन्मय ठोंबरे आलेला आहे. वानिवली म्हटलं की थोरवे, धारणी म्हटलं की सगळेच ठोंबरे आले. आणि हा तन्मय ठोंबरे आता शेवटचं षटक कसं टाकतोय याकडे लक्ष आहे. समोरला जो फलंदाज आहे हर्षल थोरवे आपण पाहतोय. शरद स्ट्राईक एंडला आहे, नॉन स्ट्राईक एंडला हर्षद. शरद मुसळेला टाकलेला हा चेंडू
ऑप्शनच्या बाहेर पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल चा इशारा आलाय. पंच आमचे सांगतात की हा व्हाईट बॉल आहे आणि इथे मात्र धावसंख्या होती ती 29. 14च्या सरासरीने चाललाय तो वानविली संघ. टॉस जिंकला धारणी संघाने. या अगोदरची मॅच आपण बघितलं जल्लोष. तळेगाव वाडीचे सगळे खेळाडू आतमध्ये धावत गेले. खरं तर असं वाटलं फायनल झाले की काय. शरद मुसळे जेवढा चांगला गोलंदाज आहे परंतु इथे मात्र हा जो गोलंदाज आहे तन्मय 2 व्हाईट बॉल त्याने टाकलेले आहेत. धावा अगोदर जास्त झालेल्या आहेत आणि जर का 40 पर्यंत पोहोचला वानिवली संघ तर मग त्या धावांचा पिछा करताना मात्र तुम्हाला कुठेतरी अडचण निर्माण होऊ शकते. आतापर्यंत 5 व्हाईट बॉल टाकलेले आहेत ते सीएचबी धारणी संघाने. चिवट संघ आहे. लायन्स ग्रुपचे बाळूशेठ फडके आणि आमचे रवी शेडके साहेब यांचे या ठिकाणी आता आगमन होणार आहे. लायन्स ग्रुपचे मंडळी आहेत आताच आपण बघितलं. आणि बिंदास ठोंबरे साहेब जे रुपेश ठोंबरे ज्यांना बिंदास ठोंबरे असं म्हटलं जातं. प्रीतम दादा म्हात्रे विरोधी पक्षनेते पनवेल महानगरपालिकेचे त्यांचंही आगमन होणार आहे. आणि इथे मात्र धावसंख्या आपण पाहतोय वानिवली संघाची 32. 4 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. शरद मुसळेने मात्र सगळी सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतलेली आहेत. 16 धावांवर खेळतोय. 1 षटकार मारलाय. कोण म्हणतोय षटकार चौकारांना धावा येतात. सिंगल डबलने पण शरद मुसळेनं डावाला आकार देतोय. शिवसेनेचे पनवेल तालुका प्रमुख आहेत जे रुपेश ठोंबरे आधारस्तंभ आहेत. डॉट बॉल आलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती 32 धावा. शरद मुसळे एक हाती किल्ला लढवतोय. तुमच्या बाहेर चांगला चेंडू. कधी डॉट चेंडू येतात कधी चांगले फटके येतात. चांगला क्रिकेट या सीएचबी धारणी आणि या वानिवली या 2 संघांच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. इथे थोड्याच वेळात आमचे रविदादा शेळके त्यानंतर आमचे फडके साहेब लायन्स ग्रुप त्यानंतर शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय आमचे रुपेशजी ठोंबरे बिंदास ठोंबरे यांच्या या ठिकाणी थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय तन्मय ठोंबरे सीएचबी धारणी संघाचा हा गोलंदाज आहे. चांगला चेंडू इथे मात्र चालला आहे तो लॉंगॉनला चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे परंतु शरद मुसळे आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचतोय. पुन्हा एकदा 2 धावा. जास्त भर दिलाय तो सिंगल डबलवर. बून बून से बनताय सागर. धावसंख्या आपण पाहतोय धारणी संघाच्या विरोधात वानिवली संघाची धावसंख्या 2 बाद 34. बाद झालेले फलंदाज वैभव थोरवे आणि जयेश थोरवे हे थोरवे बंधूंची जोडी बाद झाली. सलामीची जोडी. त्यानंतर शरद मुसळेने मात्र किल्ला लढवलाय. चांगली फलंदाजी करतोय. डावाला आकार देतोय. धावफलक हालता ठेवतोय तो शरद मुसळे. चेंडू हवेमध्ये. गोलंदाज चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि इथे मात्र कोणतीही चूक न करता फलंदाज बाद होतोय. शरद मुसळे त्यानं मात्र आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली. मला वाटतं 18 धावा केले असतील. 1 षटकार त्याच्यामध्ये त्यानं मारलेला आहे. तो बघूया शेवटच्या चेंडूवर काय येतंय. शेवटचा चेंडू चालला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला उचलला जातो. 1 धाव घेतले. दुसऱ्या धावसाठी धावतायत. 2 होऊ शकतोय परंतु चेंडूची फेक थोडीशी आणि इथे मात्र तिसरी धाव घेताना पडले धडले परंतु इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. 4 बाद 36.
सरपंच आदरणीय आमचे संदेश जाधव यांच्या या ठिकाणी आगमन झालेले आहे। संदेशजी जाधव यांचं या एकविरा चषकामध्ये आम्ही स्वागत करत आहोत। बाबू मांडे ज्यांना अगत्यपूर्वक घेऊन येत आहेत ते आमचे माजी उपसरपंच आहेत वासंबे ग्रामपंचायतीचे संदेशजी जाधव यांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करीत आहोत। त्यांच्या समवेत आमचे बाळा जाधव देवेंद्र जाधव यांचंही इथे स्वागत करीत आहोत। संदेशजी जाधव आणि बाळा जाधव या दोन्ही पाहुण्यांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत। माजी उपसरपंच वासंबे ग्रामपंचायतीचे आणि संतोषजी मांडे। खरं तर संतोषजी मांडे यांचंही स्वप्न होतं की एक दिवस तरी मी निवडून येणार आणि मात्र त्यांचे यश नव्हतं, परंतु त्यांच्या सौभाग्यवती मात्र लकी ठरलेल्या आहेत त्या कविताताई मांडे ज्या सदस्य आहेत आणि माया पाटील या दोन सदस्य या परिसरातील झालेले आहेत त्या वासंबे ग्रामपंचायतीमध्ये। आणि या टुर्नामेंटसाठी आपण पाहतोय आमचे पांडुरंग पाटील आणि संतोषदादा मांडे त्यानंतर गजानन मांडे सगळ्यांचे आशीर्वाद, खरं तर मोठ्यांचे आशीर्वाद आपल्याला पुढे नेत असतात। आणि इथे 37 धावा आता करायची आहेत त्या CHB धारणी संघाला, परंतु बाबूशाह यांच्याकडे आपण जाऊया। संदेश जाधव यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येईल। संदेशजी जाधव जे उपसरपंच आदरणीय आमचे हरिचंद्र कडपे साहेब यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येईल। मी हरिचंद्र कडपे यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येईल। अनंत पाटील तर रोजच येतात, पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी ते आहेत। मी हरिचंद्र कडपे यांना विनंती करतो आपलं स्वागत इथे करण्यात येईल। या एकविरा चषकामध्ये आपलं मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत आम्ही करीत आहोत। बरेचसे पाहुणे मंडळी, आज तिसरा दिवस आहे, 36 झालेले आहे, 37ची गरज आहे धारणी संघाला। तळेगाव वाडी संघ आपण बघितलं, शार्दूल चौधरीने जो षटकार मारला, सुजित तात्या आल्यामुळे त्यांची पण ताकद वाढली आणि त्यांची एंट्री झाली आणि त्याने एक षटकार मारला, एक चौकार मारला आणि ती मॅच जिंकली। आज खरं तर 3 दिवस मला वाटलं होतं की सुजित तात्या येतील की नाही, परंतु बाबू मांडे त्याच्यानंतर दिनेश पाटील, केदार तेलंगे यांच्यावर असलेलं प्रेम आणि आमचे अमर म्हात्रे पहिल्या दिवशी म्हणाले होते की येणार सुजित तात्या यांची 10 नंबरची गाडी तळेगाव नगरीमध्ये नक्कीच धडकणार आणि आज आपण ते बघितलं। त्यानंतर दुसरे पाहुणे आमचे जे बाहेर खेळाडूंना विनंती आहे की आपण आतमध्ये घ्या, त्या खुर्च्या आतमध्ये बसा। धारणी संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे, आपल्याकडे आपण शिस्त ठेवलेली आहे, चांगलं आपलं आयोजन आहे। आणि इथे मी संदेश जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। माजी उपसरपंच आदरणीय आमचे संदेश जाधव यांना विनंती करतो की आणि मंगेशजी दबडे यांनाही विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं, आपलं स्वागत आहे। आलेले आहेत इथे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। संदेश जाधव यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येते। स्वागत ज्यावेळेस पाहुण्यांचं चालू असतं आपण पाहतोय कित्येक दिग्गज मंडळी या व्यासपीठावर आपण बघितलेत। प्रीतम दादा म्हात्रे यांचं पण आगमन होणार आहे। लायन्स ग्रुपचे आमचे इथे संदेश जाधव यांचं स्वागत करण्यात येते। कित्येक टुर्नामेंट या अचानकच्या मैदानावर आपण बघितलेले आहेत। आणि त्यानंतर आमचे आदरणीय रमेशजी मांडे यांचंही स्वागत इथे करण्यात येईल। मी संतोषजी मांडे यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। मंगेशजी दबडे साहेब यांनाही विनंती की आपल्या स्वागताचा आपण स्वीकार करावा। मंगेशजी दबडे 37 धावांचा पाठलाग करायचा CHB धारणी संघाला आणि वळणार आहोत आपण बाबूशाह यांच्याकडे। वानिवली आणि धारणी बाळा जाधव यांचे स्वागत इथे करण्यात येईल। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डीजी, थोड़ा सा आवाज बढ़े इसका, रेड वाला वायर जो देखिए यहाँ पर पिन कलर का। तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर बात करेंगे टारगेट की। यहाँ से बड़ा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन इतना छोटा भी नहीं माना जाएगा। 37 रनों की टारगेट से यहाँ पर, और जहाँ पर देखिए धरनी टीम है, देखते कितना आसान रहेगा कितना मुश्किल रहेगा। यहाँ पर टॉस के बॉस की बात करेंगे तो यहाँ से धरनी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुने थे
और बल्लेबाजी के लिए यहाँ से वानुली टीम को देखिए आमंत्रण देते हैं और शुरुआत बात करेंगे तो यहाँ से अच्छा जगह पर मिला था, लेकिन उसके बावजूद बड़ा टोटल नहीं सेट कर सके। और ये चलिए छोटा गेंद कहते ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, तो बैटर छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। झलक 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 दिखला जा चरण। बाज फिर कब मौका देगा, ये गलत है। इससे तो कहा जाता है दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद के झोपड़ी में राज करो। जब आपके खुद के घर पे ये मौका आया था, ये मौका जाने दिया है भाई, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। यहाँ से बहुत बढ़िया देखिए आज चौधरी सर आपने बताए वातावरण से एकदम बहुत बढ़िया बेहतर हल्की सुल्की ठंड हवा बहता हुआ, लेकिन देखते हैं मौसम बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 12 के बाद है, लेकिन आज थोड़ा क्लाइमेट बेहतर दिखता हुआ। क्राउड देखिए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 12 के बाद निश्चित से क्राउड भी ज्यादा देखेंगे जो खास करके उपवास में है। और ये चले लेग विपर का अपील, तेज अपील, लेकिन उस साइड तो दिखाई दी विश्वास की कमी। लेग बाई से देखिए एक रन आता हुआ, ये लेग बाई का रन भी दर्द देकर जाएगा। ओवर कंप्लीट हुआ है, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से पहुंचा है 9 रन्स, और जहां पर देखिए बात करेंगे आपको 37 का पीछा करना है। तो अभी भी देखिए 12 गेंद 28 की जरूरत है। प्रति ओवर की बात करेंगे तो 14 के औसत से रन बनाना होगा, तो देखते हैं कितना अटन। चलिए नो टीम मीटिंग, ज्यादा समय मत लीजिए। आज का लॉर्ड्स का देखिए 7 मैच खेला जाना है, और यहाँ से देखिए सुपर 5 के लिए इसके बाद और एक मैच खेला जाना है। एक मैच नहीं, मेरे हिसाब से और एक मैच भी खेला जाएगा। बुरखा टीम पहले जा चुके हैं, तो आज यहाँ पर 2 टीम जा चुके हैं अभी तक। तीसरा यहाँ से टीम कौन सा जाएगा, और चौथा होना बाकी है, और उसके बाद आज का लॉर्ड्स का 5वां। गिरवले विरोधात कराडे अशी लढत आपण यानंतरची मॅच पाहणार आहोत। तर दोन्ही संघांच्या हाँ तो चलिए अजीत सर बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से 9 रन बनाए, हाँ 9 रन बनाए। चौधरी सर मैं कभी भी कहता हूँ जब एक अच्छे स्कोर डीजे साथ हो तो फिर आपकी कॉमेंट्री है ना 100 में 100% सक्सेसफुल हो जाता है। और डीजे देखिए बहुत बढ़िया है आपकी, लेकिन बार बार बदलिए मत। ओके, सिर्फ एक कंट्रोल में रहनी चाहिए। एक जो इंसान कंट्रोल में रहता है वो कुछ भी कर सकता है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया आपके, सिर्फ टाइमिंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। जब चौके छक्के लगता है, विकेट गिरता है। डीजे की बात करेंगे तो डीजे थोड़ा सा नाम भी बताकर जाइए, बेहतर रहेगा। व्हाइट का जब देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ। 37 का टारगेट है, छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा। चौधरी सर बात करेंगे यही छोटी सी गलती जो गुमान थे टाइटैनिक जहाज को कि कभी वो डूब नहीं सकती है, लेकिन पहला यात्रा में डूब गया था। इसलिए कहती ना एक छोटा सा बूंद अगर बड़ी से जहाज को डुबा सकता है, फिर एक छोटी छोटी गलती है। और ये चलिए हिमांशु डीजे ऊपर ऊंचाई ली है, लेकिन इस लंबाई की कमी थी, कोई फील्डर वहां पर नहीं थे।
नो बॉल अंपायर ने कॉल किया, देखिए यहां से बीमार गेंद, गलती तो आप कर रहे हो भाई, गलती का कीमत चुकाना पड़ेगा यहां से। भलाई आपने टारगेट तो अच्छा सेट कर दिए हैं, लेकिन कितना आपने शीशा का महल तो बना लिया, लेकिन जमाना पत्थर का है। कृष्णा सर किधर गए? निश्चित रूप से सरपंच भी रह चुके हैं, क्योंकि पहुंचे में पहली मर्तबा 3-4 साल पहले अरुण कड़ो सर, कृष्णा करी सर, निश्चित रूप से खास दावत इनकी थी। उसके बाद 3-4 साल बाबूशाह गायब हो गए, गायब नहीं, ठाणे डोंबोली में ज्यादातर भाग गए। आज भी देखिए, लेकिन इस साल मैंने मन बनाया है चौधरी सर कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में मौका दिया जाए। रायगढ़ थाने में मिलजुल कर से आवाज हर कोने में पहुंचे, जो महाराष्ट्र ने देखिए मुझे इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचे पर 14 रन से, अभी भी 23 की जरूरत है। आज दिनेश दादा देखिए जिनका जन्मदिन बर्थडे है, मुबारकबाद देना चाहेंगे, एकदम बिजी है, इतना उनका नेटवर्क बिजी है ना, लगातार से देखिए कॉल, कल रात के 12 बजे से बाबू दादा मांडे देखिए इनका भी बर्थडे कंप्लीट हो चुका है। क्या तारीख ढूंढे हैं? सनी देओल ने कहा था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिनट कब मिलेगी इंसाफ, वाइट के जबर, लेकिन इन्होंने जो तारीख ढूंढा है इंसाफ भी तो है। और आज खास करके देखिए बात करेंगे फाइनल नाइट, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, और हमें यहाँ से एक विराट ट्रॉफी चाहिए। इस ट्रॉफी के लिए संघर्ष यहाँ पर दोनों टीम कर रहे हैं। 37 का टारगेट स्कोर पहुंचा है देखिए 15 रनों तक है, और इस बार देखिए यहाँ पर एलिवेशन नहीं मिल पाया है। हवा में गेंद है, फील्डर से गेंद के नीचे बढ़िया कैच लेते हुए, कहते ना मीठा खाने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और मचिंद्र का यहाँ पर छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। मैं जब जॉब में रहता हूं, मैं पूरी मराठी में निश्चित रूप से बातचीत करते हैं, लेकिन कमेंट्री थोड़ा उतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चलता है। लेकिन जहाँ से इतनी लाइव नहीं रहती है, लीग रहती है, तो वहाँ करता हूँ मजा थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मराठी मातृभाषा में देखिए जो मराठी कमेंट्री उनके लिए आसान नहीं हो रही है, और आजकल लोग खींचने के लिए पीछे बैठे रहते हैं। और ये चलिए भाई, मौका था, एक मौका छूटा और एक मौका पहले बना। यहाँ पर छोटी छोटी गलती, पहले हमने बताया भाई, लोहा का चना चुबाओगे तो भाई दांत टूटेगा, एक नहीं ये ट्रॉफी भी साथ में छूटेगा। चमकता हुआ ट्रॉफी, कहते हैं ना, अगर इस ट्रॉफी से दिल लगाना है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा, कद आपकी बढ़ानी होगी, कैचिश लेनी होगी, तभी तो हमने देखिए 2007 लीजिए, 2011 की वर्ल्ड कप जीते थे, 83 का भी याद कर लीजिए, शायद उस समय मैंने मैच नहीं देखा था, लेकिन कहा जा रहा है कपिल देव सर का वो कैच है जो लिए थे, वहां से मैच है। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है, अभी भी गेंद बचा है शायद। और ये चलिए भाई, बड़ा हिट है, 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक डीजे वाला। पड़ेगा भाई, टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 22-22 रन। तो अभी भी बात करेंगे ना, जीत के लिए 15 की जरूरत है, और जहां पर देखिए इस ओवर की कुछ गेंदें 8 गेंद से भाई, 8 गेंद 15 की जरूरत है। गलती तो यहाँ पर बहुत सारे किए हैं, लेकिन गलती को सुधारना होगा।
कृष्णा सिंह कहते हैं ना, कुछ चीज सबक से मिलती है, कुछ चीज सबर से मिलती है। लेकिन यहाँ सबक मिला होगा, जिस तरह की क्या चीज छोड़ने के बाद स्ट्राइक रोटेट हुआ और उसके बाद देखिए छक्का आता हुआ। बतौर लेफ्ट हैंड बैटर देखिए यहाँ से रोशन पाटिल इंतजार कर रहे थे। कमाल का टाइमिंग था भाई, 13 का पुल 17 का माला। हर खिलाड़ी यही कहना आता है भाई, मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा के अंदाज में। क्योंकि डेविड वार्नर ने देखिए तभी शतक दागा था, पुष्पा के अंदाज से उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। तो ये छक्के ने देखिए मैच को करीब ले आया है। अभी देखिए 8 गेंद बचाए हैं और जीत की बात कर लेंगे तो यहां से 15 की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग देखिए बहुत बढ़िया स्कोरिंग करते हुए। रुपेश जी आपका भी स्वागत है, जो आप बॉल टू रन बताते जा रहे हैं। और ये चलिए भाई, ये गलती कितनी बड़ी है। और एक देखिए गलती यहां से होता हुआ 1+1 यहाँ पर 2 रन। और ये क्या हो गया भाई, ओहो लैला की शादी में लफड़ा हो गया। और ये लफड़ा इतना बड़ा हुआ कि मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। देखिए हमारा नन्ना मुन्ना देख रहे हैं, ये कौन सा लफड़ाबाजी कमेंटेटर है भाई। ये बहुत बड़ा लफड़ा, क्योंकि पहले तो आपने बीमर दिया, बाद में सिंगल दिया और डबल भी दिया, और उसके बाद दावत दे दिया फ्री हिट का। 3 रन आने के साथ देखिए मैच और करीब आता हुआ। अब 12 की जरूरत है। चलिए क्या चीज की देर हो रही है भाई। नो बॉल अंपायर कॉल दिया गया निश्चित रूप से, यहाँ पर फ्री हिट रहेगा। हाँ बन जाला बाबा। हेलो 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 हेलो। हाँ तो चलिए धन्यवाद डीजे। अभी बात करेंगे यहाँ से 12 रनों की जरूरत है। डीजे पहले ही मैंने वही बात बताया, सिर्फ पे टाइमिंग को फोकस करें, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, होता है कभी कभी ओवर वोल्टेज होता है, कम होता है। तो चलिए अब 12 की जरूरत है। कैच छोड़ने के बाद रोशन जी छक्के दागे, उसके बाद 2 रन यहां पर लिए। और अभी फ्री हिट का गेंद, पुल वापस खिलता नहीं है और हर गेंद पे आपको फ्री हिट मिलता नहीं है, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। यहां से दारने टीम देखिएगा अच्छा स्थिति में है, लाजवाब है। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट के बाद फिर से वापस इस मैदान पर 1 2 3 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं निश्चित रूप से। आज मयूर जी पाटिल से निश्चित रूप से जिक्र किए थे, अजय जी आपने भी जिक्र किए, लेकिन देखते हैं क्योंकि बहुत सारा मैचेस चल रहे हैं, फंसाना किसी को आसान नहीं रहता है। बाबू दादा मांडे ने बहुत जल्दी देखे नारपोली की नाइट में दिनेश दादा उनके साथ में थे। योगेश दादा मते देखिए इनकी तरफ, लोकेश दादा मते इनकी तरफ से देखिए यहाँ से शुभकामनाएं टूर्नामेंट को आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका। देखिए ऑनलाइन कई दर्शक जुड़े हैं और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे यहाँ से मैदान पर भी सिंगल आता हुआ। अच्छा सोच है यहाँ पर, बहुत सारी गलती करने के बाद चौधरी सर यहाँ पर वापसी करते हुए अभी भी 11 की जरूरत है। कहा जाता है इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो ठोकर खाकर टूट जाती हैं, लेकिन इस कामयाबी एक ऐसी चीज है ना जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। चलिए गिरोले टीम के कप्तान से ज्यादा समय मत लीजिए। नितिन दादा भाईकर हमारे एक अच्छे दोस्त है गिरोले के, जिक्र किए थे उन्होंने शुभकामना टीम को भेजे थे, लेकिन टीम का कप्तान भी आना जरूरी है। और एक देखिए बढ़िया गेंद, लाजवाब देखिए यहाँ पर बीमर गिरा और उसके बाद छक्के भी खाए और इसके बाद देखिए वापसी करते हुए। और अब समीकरण की बात कर लेंगे भाई। छह गेंद अब 11 की जरूरत है। वैभव ने देखिए आए अंतिम 2 गेंद डालने के लिए, क्योंकि संतोष चौधरी सर गेंदबाज ने यहाँ पर 2 बीमर गेंद डाला था भाई। हर्षल ने 2 बीमर गेंद डालने के साथ साथ है उन्हें तो विजय मान लिया कि जिसे देश तो नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन गेंदबाजी छोड़ना पड़ा। अंतिम 2 गेंद के लिए आए थे गेंदबाज कौन, वही वो देखिए क्या देखते हैं, फरिश्ते के रूप में आए, टीम को यहाँ पर वापसी दिलाकर गए हैं। अब 11 की जरूरत है। और जहां से बात करेंगे ना कंपलसरी चेसिंग भाई, 6 गेंद 11 की जरूरत है। कौन भूल सकता है 2022 T20 मुकाबला जहां गुमानता पाकिस्तान टीम को भी 130 के अंदर है, 130 का टारगेट था जिम्बाब्वे के सामने,
लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने 11 रन डिफेंड किए थे। अंतिम गेंद में 3 रनों की जरूरत थी। सुपर ओवर के लिए दूसरे के लिए बैटर भागे थे, लेकिन रन आउट किया था वहां पर। हल्के में मत लीजिए। अब देखिए 6 गेंद 11 की जरूरत है। अपील तेज और ये देखिए बड़ा विकेट है। क्या कमाल की वापसी देखिए भाई, यहाँ पर क्या मुकाबला रंग में आता हुआ, आता रंगाता वाला मैच। सरपंच, उप सरपंच, उसके बाद गिरोली लीग नितिन दादा बैकर ने निश्चित रूप से शुभकामना पहले ही भेज दी। चलिए अब थोड़ा सा दिक्कत होता है वहां। चलिए टॉच करके लीजिए, दोनों कप्तान साथ जाइए। और यहां देखते हैं रन आउट बैटर्स। अब गलती होती हुई यहां से देखिए तीसरी अंपायर की मांग भी की गई है। अगर चौधरी सर यहां से रन आउट होते हैं तो बैटर फिर याद कर लीजिए 10 जुलाई 2019 से महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट ने हिंदुस्तान वासियों का दिल तोड़ दिया था और कुछ लोगों ने रात का डिनर छोड़ दिया था। क्या ये रन आउट है धारनी टीम के लिए रात का आज भी डिनर छोड़ने पर मजबूर कर देगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टॉच के लिए जा रहे हैं नितिन दादा बैकर, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहां से टॉस जीते अगला मैच है। डबल 357 ही गाडी खेळाडूंची असेल, कोणत्या पाहुण्यांची असेल, 357 रस्त्यामध्ये आहे, तिकडनं RMCच्या गाड्या येत आहेत, तर त्यांना अडचण होते, तर आपण आपली गाडी थोडी बाजूला काढा, लगेच काढा 357। धन्यवाद। तो चलिए यहां से बात कर लेंगे। अगला मैच का टॉस हो चुका है, लेकिन चौधरी सर अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। टॉस का डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन जो मैच का डिसीजन आउट यहां पर दिया गया
तो चलिए यहां से बात करेंगे। नया बैटर देखिए देवेंद्र, आसान नहीं रहेगा यहाँ पर। एक रन आया यहाँ पर और अभी तक देखिए 1 रन आया है। जीत के लिए देखिए 10 की जरूरत है। अंतिम 4 गेंद 10 और ये चलिए भाई और एक विकेट। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी वहां गई क्योंकि लगातार 2 विकेट। अब मैच में थोड़ा वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये बात जाएगी दिल्ली तक है क्योंकि गेंद बचा है 3 और उड़ा देगी यहां से नींद और जीत के लिए चाहिए 10। जो गलती यहां पर देखिए बात करेंगे ऑनियोली टीम ने दिखाई थी फील्डिंग में, लेकिन अब देखिए वापसी करते हुए अब 3 गेंद 10 की जरूरत है। 3 गेंद जीत के लिए चाहिए 10 और जहां से हम पहुंचे तक पकड़ के आए बस। और ये चलिए भाई, यही तो बात मैंने छेड़ा भाई। मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना, क्योंकि लगातार रोशन पाटिल के विकेट गिरने के बाद दिक्कत बनता हुआ, लेकिन मैच अभी भी बना है भाई। 2 गेंद अब 10 की जरूरत है। कौन भूल सकता है नजीमुल्लाह ट्रॉफी, आज रजत मुंडे दिखेंगे मैदान पर। 2 गेंद 9 की जरूरत थी, 2 छक्का और ये चलिए याद दिलाते ही भाई, ओहो बड़ा हिट यहां से देखिए लगाते हुए ट्रॉफी में क्या क्या फिनिश कर पाएंगे प्रशांत। अभी तक देखिए बात करेंगे, शांत रखे हैं, बता दिए मैदान पर उतरते ही। आज भी दिखेंगे रजत मुंडे, निश्चित रूप से आज जिक्र चर्चा होगा। अगर मैं उस दिन होता वहां यही कहता था, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं और रजत मुंडे बेन स्टोक से कम नहीं। 3 साल पहले भी मैं इनका नाम जोड़ा है। बेन स्टोक के जैसे देखे मैच को अंतिम समय तक लेकर जाते हैं। अब एक गेंद, ओहो ये देखिए हवा में गेंद है, फील्डर क्या सेलिब्रेशन देखिए, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे। रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। टाइमिंग तो बहुत बढ़िया मिला था, एलिवेशन नहीं मिल पाया पर जैसे कहते ना शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था। और यहां से बैटर का साफ छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था। चलिए कराड़ी टीम आप डिसीजन नहीं बता रहे हैं, गिरोली टीम से पूछकर डिसीजन ले रहे हो क्या? डिसीजन बॉलिंग ना, हाँ धन्यवाद दादा। चलिए हम तो इसे मजे मजाक कर लेते हैं लेकिन क्रिकेट में हर टीम देखिए मेहनत करके सुपर 10 तक पहुंचते हैं, पर डिसीजन भी समझ बूझ कर लेना पड़ता है। तो चलिए गिरोली टीम आप बल्लेबाजी के लिए तैयार रहिए, रेड टीम बैटिंग की तरफ जा रहे हैं। संतोष चौधरी सर, कृष्णा सर, अगर इजाजत हो तो और एक इनिंग में मैं जाता हूं यहां से। तो चलिए यहां से बात करेंगे और इस मैच के मैन ऑफ द मैच चला, कराटे संघ काही डिसिजन असेल ना तो त्वरित मैदानावरती त्याच्यावर अंमलबजावणी करायची आहे। सुपर 10 चा दुसरा मुकाबला